हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल मगध साइंस एकेडमी में। आज जिस विषय को पढ़ने जा रहा हूँ वह विषय है बायोलॉजी और जिस टॉपिक की चर्चा करने जा रहा हूँ वह टॉपिक है न्यूक्लियस यानी केंद्रक। तो आज का हमारा टॉपिक है न्यूक्लियस, जिसको हिंदी में हम लोग केंद्रक कहते हैं। तो आज हम जानेंगे केंद्रक की आकार, उसकी जो संरचना है और उनका क्या कार्य है और कहाँ पाया जाता है। केंद्रक जो है यह सजीवों का एक बहुत बड़ा मुख्य अंग है। जैसा कि हमने पहले बताए हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड यानी क्लोरोप्लास्ट के बारे में अध्ययन किए हैं। तो वे दोनों ऑर्गेन हमारा कोशिका द्रव्य में उपलब्ध थे, यानी कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य में। उसी प्रकार यह जो है केंद्रक, यह भी केंद्र कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। जो हमारा केंद्रक है जिसे हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं, यह कोशिका द्रव्य में एक गोलाकार आकृति के बहुत बड़े आकृति में होते हैं, जिसे हम केंद्रक कहते हैं। ये जो केंद्रक है यह सभी कोशिकाओं में पाए जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे कोशिका है जिनमें केंद्रक का अभाव होता है। जैसे हमारा ब्लड, जो हमारे ब्लड के लाल रक्त कण होते हैं उनमें केंद्रक का अभाव होता है। केंद्रक की संख्या कोशिकाओं में उनके कार्यों पर निर्भर करते हैं। जनरली एक कोशिका में एक केंद्रक होते हैं, लेकिन कभी कभी इनकी संख्या 2 या 2 से ज़्यादा भी होती है। जैसे कोशिका विभाजन के समय केंद्रकों की संख्या एक कोशिका में 1 या 1 से ज़्यादा होते हैं। केंद्रक जो है इनकी रचनाओं के बारे में हम समझेंगे। तो केंद्रक की जो रचना है कुछ इस प्रकार से दिखाई पड़ती है। जब इसे हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो इस प्रकार की संरचना दिखाई पड़ती है। केंद्रक जो है 2 लेयरों से यानी 2 परतों से घिरी हुई एक बंद आकृति है। इन दोनों परतों को हम, दोहरी झिल्ली को हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या केंद्रक कला या केंद्रक झिल्ली कहते हैं। इन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच बीच में जिस प्रकार से यहाँ दिखाया गया, बीच बीच में कुछ छिद्र होते हैं जिन्हें न्यूक्लियर पोल कहते हैं। इन न्यूक्लियर पोलों के द्वारा कोशिका में उपस्थित कोशिका द्रव्य और केंद्रक में उपस्थित न्यूक्लियोप्लाज्मा या केंद्रक द्रव्य जिसमें पदार्थों का आदान प्रदान होता है। इन्हीं केंद्रक छिद्रों के द्वारा यानी न्यूक्लियर पोल के द्वारा एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में आने जाने का कार्य करते हैं। इनके अलावा इनमें जो केंद्रक में द्रव्य भरे होते हैं इन्हें हम न्यूक्लियर द्रव्य या फिर न्यूक्लियर प्लाज्मा कहते हैं। इनके अलावा इसमें एक छोटा सा गोलाकार आकृति होता है जिन्हें हम न्यूक्लियस कहते हैं। ये छोटी जो आकृति होती है गोलाकार, इन्हें हम न्यूक्लियस कहते हैं। इनके अलावा इन जो हमारा केंद्रक कला है या फिर यूँ कहें कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, यह हमारे कोशिका में उपस्थित एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से संबंध होते हैं, सटे हुए होते हैं। इनके अलावा न्यूक्लियोप्लाज्मा में या केंद्रक द्रव्य में धागेनुमा पतली पतली संरचनाएं होते हैं जिन्हें हम क्रोमैटिन नेटवर्क कहते हैं। ये जो धागेनुमा रचना है, ठीक है, इन्हें हम क्रोमैटिन कहते हैं। यह क्रोमैटिन डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। ये डीएनए और प्रोटीन के बने होने के कारण इनमें आनुवंशिक पदार्थ मौजूद होते हैं। यही आनुवंशिक पदार्थ
यानी क्रोमोटिन आगे चलकर जब कोशिका विभाजन के समय छोटे छोटे खंडों में टूटकर क्रोमोजोम बनाते हैं, जिसे हम गुणसूत्र कहते हैं। इन गुणसूत्रों पे जीन उपस्थित होते हैं जो हमारे पैतृक गुणों का वाहन करते हैं, यानी हमारे पूर्वजों का गुण हमारे माता पिता में और हमारे माता पिता का गुण नेक्स्ट जनरेशन में जाता है। इस प्रकार के वीडियो के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहें और मेरे चैनल को लाइक शेयर करें। थैंक्स।